हेलो मेरे मित्रों। तो मैं फिर से आज आ गई हूँ और आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में। जैसे पार्लियामेंट में एक सिचुएशन होता है, बहुत ही गंभीर बातें होती हैं, वहाँ मुझे लगता है कि एक फ़नी साइड भी होता है। और पार्लियामेंट को देख के मुझे एक चीज़ याद आती है, मुझे अपने स्कूल की याद आती है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताती हूँ क्यों लगता है। शायद आपको भी ऐसा कभी कभी लगता होगा। तो सबसे पहले टॉपर्स की बात करेंगे। लेट्स गो। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। आगे सो गाइस, इफ़ यू डोंट नो हिम, तो मैं आपको बता दूं कि ये पार्लियामेंट के ही मेंबर हैं और ये हैं राघव चड्ढा। तो इन्हें हम ऐसा टॉपर कह सकते हैं पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में टॉपर की बात हो ही रही है तो बैक बेंचर को कैसे हम छोड़ सकते हैं। मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं ऐसी मोमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो हम अभी बैक बेंचर मोमेंट की बात करेंगे। स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है। 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई बैक बेंचर होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के हों या मेरे स्कूल के या फिर पार्लियामेंट के ही क्यों ना हो। बैक बेंचर हर जगह मिल जाते हैं। और मेरे क्लास के तो कुछ ऐसे बच्चे थे भाई साहब, इतने बदमाश थे, मैं क्या बोलूँ आपको। तो मुझे लगता है कि रवि किशन को पार्लियामेंट का बैक बेंचर बोल सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। And I will try to translate myself in English here. Everybody is appreciating कि I have done a tremendous. सेम गाइस, सेम मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मतलब स्पीच के नाम पे तो मेरा रोना निकल जाता था, ऊपर से इंग्लिश स्पीच मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। ऐसे ही मुझे स्टेज से इतना डर लगता था, मुझे लगता था भाई मुझे छोड़ो, मुझे अब घर जाना, मुझे घर जाने दो भाई, ये सब मुझे नहीं करना। तो मुझे लगता है कि मैं लालू यादव की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि एक वक्त पे मुझे भी बहुत डर लगता था। अब तो स्कूल ही छूट गया, तब क्या ही बोलूँ, तो मज़े ही मज़े हैं। लेकिन मेरे स्कूल के कुछ ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश में बहुत तेज़ थे, तो वो हमेशा दे के आ जाते थे। वैसे ही पार्लियामेंट में भी है कोई, तो उनके बारे में चलिए देखते हैं रील। And no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. तो ये हैं शशि थरूर, पार्लियामेंट के ही मेंबर, और इनकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है। आप भी सुनोगे तो फ़ैन हो जाओगे। लेकिन इंग्लिश छोड़ो, कहते हैं कि इंग्लिश इसकी अच्छी होती है, उनके पीछे लड़कियां पागल होती हैं। तो ये पता नहीं कितनी बात सच है कि नहीं है, लेकिन इनकी रील देख के पता लग करते हैं कि ये सच है कि नहीं है। जाने कब मेरी नींद उड़ी सोई सोई रातों में, जाने कब मेरा हाथ गया सोने आ तेरे हाथों में, जाने कब मेरी नींद उड़ी सोई सोई ये क्या हो रहा है ओए, ये क्या हो रहा है। मेरी क्लास में तो बात करने में बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी गाइस, लेकिन यहाँ भरे महफिल में बातें हो रही है लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा। ये बहुत ही गलत बात है। बताओ, मेरे क्लास के लड़के तो लड़कियों से बात भी नहीं करते थे, और हम करते भी नहीं थे क्योंकि हमारा ज़्यादा झगड़ा ही चलता रहता था। मैं डिम्पल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खो। ना गाइस, इस बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, ये आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो मैं पढ़ूँगी बैठ के। भाई ये तो यूनिवर्सल चीज़ है, ये किसी ने किसी को नहीं छोड़ा। ये मेरे क्लास में बहुत होता था, तो इससे कोई नहीं बच पाया है। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, बच्चा एक बच्चा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मेरी क्लास में मैम पढ़ाते पढ़ाते अचानक से किसी को उठा के पूछ देंगी कि बताओ मैं क्या पढ़ा रही हूँ।
तो वो बच्चा ऐसे ही रिप्लाई करता था, समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहा है, उससे खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोले जा रहा है। नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में, मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे भी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनता था, वो भी ऐसे ही बच्चे जैसे लड़ाई करते थे, लेकिन हम तो भीड़ लगा के देखते थे, हमें मज़ा आता था। और मैम कहती थी एक दूसरे को सॉरी बोलो, लेकिन वो कहाँ एक दूसरे को सॉरी बोलने वाले, और हमें तो मज़ा आ जाता था। सर हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। ये मेरे क्लास के वही बच्चे हैं जो सर को या मैम को पोट के मतलब पूरा मार्क्स लूट लेते थे और क्लास में एकदम हमेशा हाईलाइट रहते थे। मतलब वो ऐसे पोटते थे एकदम, मतलब मैं बता नहीं सकती थी। इन्हें चमचा या चमची बोलना मतलब सही है, एकदम हमेशा उनकी तारीफ़ करना, पढ़ा रहे हैं तो तारीफ़ करना शुरू करने लगना, मतलब कहीं भी शुरू हो जाते थे ये। सो गाइज़ दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और ये मैंने मतलब किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोला है तो कोई दिल पे नहीं लेगा।